देता है, ठीक है नहीं। हाथों में पकड़ने की ताकत अल्लाह देता है, पैरों में चलने की ताकत, कानों में सुनने की ताकत सब कौन देता है? वअला आलि मुहम्मद वबारिक वसल्लिम। और कहीं पर भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आवे तो क्या पढ़ने का? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छे बच्चे होते हैं वो अच्छे से रहते हैं, बुरे बच्चे होते हैं वो बुरी तरीके से रहते हैं। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो अदब से रहेगा उसका नसीब भी अच्छा होगा। क्या होगा? उसका नसीब भी अच्छा होगा। और जो बेअदब बनेगा, अदब नहीं करेगा, न मस्जिद का, न मदरसे का, न टिपाई का, न कुरान का, न किताब का, न कायदे का, तो उसको कुछ भी हासिल नहीं होगा, वो उसका नंबर भी नहीं आएगा। स्कूल में भी जाओ तो वहाँ पर भी अदब से रहने का, ऐसा नहीं कि भाई ये चौपड़ी को फेंकी, अदब से। कुरान है तो इसको सीने से लगाने का, तो उसको सही पकड़ने का। किताब है तो समझ में आई, फेंकम फेंकी और ऐसा नहीं करने का, बल्कि कहीं पर भी जहाँ पर भी होंगे अदब से रहोगे तो तुम्हारे नसीब अच्छे होंगे। क्यों? मस्जिद में आते हैं, मदरसे में आते हैं तो अदब से बैठे हैं, मस्ती मजाक नहीं, तो अदब से रहोगे। उस्ताद का अदब, रास्ते में मिले तो सलाम करने का, रास्ते में मिले तो खाली चिल्लाने का नहीं, ओ मौलाना कर दे, ऐसा नहीं करने का, बल्कि अस्सलामु अलैकुम, पूरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई दोस्त भी मिले, कोई दोस्त मिलते तो खाली चिल्ला दे, ए इधर आ, नहीं, बल्कि सलाम करने का। अस्सलामु क़ब्लल कलाम, कलाम करने से पहले सलाम किया करो, बात करने से पहले सलाम करो। आ रही है समझ में बात? तो कहीं पर भी हम घर में जावे तो सलाम करें, घर से बाहर निकले तो सलाम करोगे तो अल्लाह ताला हिफाजत करेगा, अल्लाह ताला हिफाजत करेगा। एक बार एक स्कूल बस जा रही थी तो स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया, टकरा गई, बहुत सारे बच्चों को लगा। तो फ़ोन करा सबने, सब बच्चों के घर पे। तो एक के अब्बा ने फ़ोन करा उसके घर पे कि भाई अपने बच्चे जो जाते स्कूल बस में उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो क्या हाँ पता चला? तो कि बच्चे घर से निकले थे सलाम करके निकले थे, बच्चे घर से निकले थे तो सलाम करके निकले थे। तो कहा हाँ सलाम करके निकले थे। तो कि तुमने जवाब दिया था? कि हाँ जवाब दिया था। तो कि टेंशन मत लो, बच्चों को कुछ नहीं हुआ होगा। और देखा, चेक करा तो वो बच्चे महफूज थे जो सलाम करके गए थे, वो बच्चे उनको कुछ भी नहीं हुआ था। तो हम क्या करेंगे? सलाम करके घर से निकले, मदरसे से निकले तो सलाम करके जावे। और दुआ है बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये दुआ पढ़ के निकलेंगे तो इसमें अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेंगे। हम चाहते हिफाजत होवे, चाहते कि नहीं? तो क्या करेंगे? सलाम करेंगे और दुआ पढ़ के निकलेंगे। ये दुआ सिखाते रोजाना अपनों को, तो खाली सीखने की दुआ नहीं होती है, हमारी हिफाजत के लिए होती है। घर में खाने से पहले खाने की दुआ पढ़ाते हैं, वो क्यों पढ़ाते हैं? सिखाते ना, तो क्यों? कि बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। तो इससे क्या होगा? अल्लाह का नाम लेता हूँ, शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से और अल्लाह की बरकत के साथ, तो अल्लाह ताला हमारे खाने में बरकत देंगे। वो खाएंगे तो जो पेट में जाएगा उससे फ़ायदा हमको हासिल होगा। अगर बिस्मिल्लाह बोले बिना शुरू कर दिया तो शैतान भी हमारे साथ में खाता है, शैतान भी हमारे साथ में शरीक हो जाता है खाने में। तो क्या करेंगे? बिस्मिल्लाह बोलकर खाएंगे, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाएंगे। भूल जाओ तो बिस्मिल्लाहि अव्वलहु आखिर। तो ये दुआएं काय के लिए सिखाते हैं मदरसे में? कि अपनी जिंदगी में लाने के लिए, पढ़ने के लिए। खाली ऐसे ही नहीं कि भाई याद करा दी फिर भूल गए। सारे कलमे रात को सोने से पहले पढ़ के सोए। और दुआएं खाने के टाइम पे खाने की दुआ भूल गए, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु आखिर, वो दुआ। फिर खाने के बाद की दुआ। फिर दावत में कहीं खाने गए हैं, कहीं दावत में खाने गए तो फिर उसकी दुआ पढ़ने की, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ी मन सक़ानी। ए अल्लाह तू खिला उसको जिसने मुझे खिलाया और तू पिला उसको जिसने मुझे पिलाया। तो ये दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला उसको भी देंगे और हमारे को भी और देंगे। अच्छा लगेगा ना सामने वाले को भी, यार दुआ देता है यार। समझ में आ रही है? कोई लस्सी पिला दे तो दुआ दे देने की,
जज़ाक अल्लाह कहने का, कोई हदिया देवे तो जज़ाक अल्लाह कहने का, और अपने भी हदिया देने का, तो उससे मोहब्बत बढ़ेगी। क्या होगी? मोहब्बत बढ़ेगी आपस में। नफरतें, कोई अगर अपने को गाली देता है तो हमको क्या करने का? थप्पड़ मारेंगे, रिटर्न गाली देंगे, तो क्या करेंगे? हम माफ कर देंगे। अब वो गाली देगा तो गाली है ना रिटर्न जाती है। गाली क्या जाती है? रिटर्न। अब कोई ने माँ बहन की गाली दी तो वो उसकी माँ बहन को लगेगी, अगर हम वापस देंगे तो फिर हमारे माँ बहन के ऊपर आएगी। तो देंगे गाली? गाली नहीं बोलने की। अल्लाह ताला नाराज हो जाते हैं, अल्लाह ताला नाराज हो जाते हैं। तो माफ कर देने का। और जो गाली बोलते हैं, ऐसे दोस्त हो ना, बहुत सारे दोस्त हैं जो गाली गलौज करते हैं, उनके पास नहीं रहने का। अच्छों के साथ रहोगे तो अच्छे बनोगे, बुरों के साथ रहोगे तो बुरे बनोगे। क्या करना है? बुरे बनना है। कोई भी घर में जाओ तो भाई क्या कहते? ये बुरा बच्चा, आजा आजा, शाबाशी देते। देखा कोई ने कि कोई घर में आए मेहमान, हमारा बच्चा तो बहुत बुरा है? लोग क्या ऐसा, लोग अच्छे बच्चों को पसंद करते ना, ईमानदार बच्चा हो, अच्छा बच्चा हो, तो लोग ऐसे बच्चों को पसंद करते हैं। तो हम अच्छे बनेंगे बुरे बनेंगे? तो अच्छे कैसे बनेंगे? अच्छा बच्चा जो होता है वो माँ बाप की बात मानता है, मदरसे में उस्ताद की बात मानता है, बड़ों का अदब करता है। क्या करता है? हाँ, बड़े हैं तो उनका अदब करेंगे। ये अब्बा, ये अम्मी, ये दे वो दे, ऐसा नहीं। अम्मी से, बल्कि हमें अम्मी की खिदमत करनी है, अम्मी से काम नहीं लेना है। अब्बा कहीं जाने से ना बोले कि नहीं जाने का, मेरे को तो इजाजत नहीं देते, नहीं, बल्कि अब्बा की मानने की। वो हमारी भलाई के लिए कहते हैं, हमारी भलाई के लिए, हमारे फायदे के लिए। मना करेंगे तो नहीं जाने का। क्यों? कि जो वालिदैन की नहीं मानता उसने नबी की नहीं मानी, और जिसने नबी की नहीं मानी उसने अल्लाह की नहीं मानी। माँ बाप को नाराज करोगे तो अल्लाह नाराज हो जाएंगे। अल्लाह को नाराज करोगे तो क्या होगा? अल्लाह को नाराज करेंगे तो क्या होगा पता है? क्यों? कि सारा कुछ किसका है? ये जमीन, ये आसमान, ये चांद सूरज, हमको बनाने वाला कौन है? हमको खाना जो खाते हैं हम समझते हैं कि अब्बा कमाते हैं, लेकिन अल्लाह ने अब्बा को ताकत दी तब उन्होंने कमाया ना। अब हमारे आंख में देखने की ताकत कौन देता है? अल्लाह देता है, ठीक है नहीं? हाथों में पकड़ने की ताकत अल्लाह देता है, पैरों में चलने की ताकत, कानों में सुनने की ताकत सब कौन देता है? अल्लाह ताला एक आंख को बंद कर दे तो कोई चालू कर सकता है? हैं? अगर ये सांस हम आसानी से लेते सुकून से, और ये बंद हो जावे तो ऑक्सीजन के बाटले देखे ना, दवाखाने में गए ना, वो लगेला होता है, ऑक्सीजन पे होते हैं, तो हजारों रुपए खर्चा होता है। तो अल्लाह ताला आसानी से देता है ना हमारे को। तो हमें अल्लाह को नाराज नहीं करना, अल्लाह को क्या करना है? राजी करना है। अल्लाह को खुश करेंगे, अल्लाह की दी हुई नेमतों का, अल्लाह ने जो हमको दिया है उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला नेमतें और देंगे, नेमतें और देंगे। अल्लाह कुरान में कहते हैं ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि तुम मेरी नेमतों की शुक्रगुजारी करो तो मैं और दूंगा। क्या दूंगा? और हम चाहते हैं ना कि और नेमतें मिले। कौन नहीं चाहता? कौन चाहता है कि भाई ना मिले नेमतें? ऐसा कोई चाहता है कि मेरे को नेमतें नहीं चाहिए? मेरे को सब चाहते हैं कि मुझे अच्छे से अच्छा मिले। तो हमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करने का, और 5 वक्त की नमाज अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज की है तो हमें पढ़नी है। 5 टाइम की नमाज क्या करना है? पढ़नी है। नमाज पढ़ेंगे तो क्या फ़ायदे मिलेंगे खबर है? नहीं खबर? जो नेकियां मिलती है ना, नेकियां, वो क्या है पता है? हमको तो ये पता है कि भाई पैसे की कीमत पता है, 50 रुपये क्या होते हैं, 10 रुपये क्या होते हैं, 100 रुपये क्या होते हैं, 1000 रुपये क्या होते हैं, पता है ना? हमको कोई 10 रुपये देवे तो हम खुश हो जावे, 100 रुपये देवे तो और ज़्यादा खुश हो जावे, और 1000 रुपये दे दो तो वो मज़े पड़ गए, है ना? होता है ना ऐसा? जितने ज़्यादा मिलेंगे इतने ज़्यादा खुशी होएगी। तो ये जन्नत की करेंसी, जन्नत के पैसे हैं नेकिया। क्या है? नेकिया।
एक नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला कितनी सारी नेकियां देगा। और हदीस पाक में आता है कि जो बंदा 5 वक्त की नमाज, कितने वक्त की, ध्यान नहीं है, कितने वक्त की, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेगा, उसको अल्लाह 5 इनाम देंगे। कितने इनाम देंगे? 5 इनाम देंगे। सबसे पहले अल्लाह ताला रोजी में बरकत दे देंगे। क्या करेंगे? रोजी में। हम चाहते हैं कि नहीं हमारे रोजी में बरकत होवे हैं? अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अब्बा को पैसे देवे, हमारे पे खर्चा हो, अच्छे से अच्छा खावे हैं, अच्छे से अच्छा चीज़ें मिले, चाहते ना सब। तो फिर क्या करेंगे हम? नमाज पढ़ेंगे और अपने घर में भी सबको कहेंगे कि नमाज पढ़ो। नमाज हम पर क्या है? फर्ज है। अब्बा नहीं जाते तो अब्बा को क्या कहेंगे? अब्बा चलो ना नमाज पढ़ के आवे। प्यार से मोहब्बत से अब्बा को कहेंगे अब्बा चलो नमाज पढ़ के आवे। ऐसा नहीं कहने का अब्बा नमाज पढ़ो ने, ऐसा नहीं कहने का, बल्कि अब्बा को कहने का अब्बा चलो नमाज पढ़ के आवे। तो हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारे अब्बा भी पढ़ेंगे तो उनका भी सवाब हमको मिलेगा, ठीक है नहीं? पढ़ेंगे ना सब? कौन कौन पढ़ेगा नमाज? और अच्छा चलो रख दो। कौन नहीं पढ़ेगा? सब पढ़ेंगे ना नमाज? हाँ, तो फौरन नमाज अजान होते ही मस्जिद में आ जाने का फिक्र करने की, पाबंदी से नमाज पढ़ने की। हम चाहते हैं ना कि नेकियां मिले। हाँ, तो अल्लाह ताला बहुत सारी जन्नत की करेंसी देगा। 5 इनाम मिलेंगे ना। तो 5 इनाम में पहला कौन सा है इनाम? रोजी में बरकत देंगे। और दूसरा इनाम अल्लाह ताला कब्र के अजाब से बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? दूसरा इनाम क्या है? कब्र के अजाब से बचाएंगे। कब्र में जाते ना, सबको जाना है, कोई है कि नहीं जाएगा? है कोई? बताओ कि भाई मैं नहीं जाऊंगा कब्र में, उंगली ऊंची करके बताओ। सबके जाना है ना, सबको मौत आएगी। नहीं मरेगा नहीं तू? मौत नहीं आएगी? नहीं आएगी। बच्चे मर जाते ना, सब बच्चे जाते, जवान जाते, बड़े जाते, सबको मौत आ जाती है, कोई इनकार नहीं कर सकता उससे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक जानदार को मौत का मजा चखना है। इंसान हो, जिन्नात हो, चरिंदे परिंदे, कीड़े मकोड़े, सबको मौत आ जाएगी, सबको मौत आ जाएगी। सब एक दिन दुनिया से चले जाएंगे। चले गए ना? हमारे कितने आजू बाजू में गए होंगे, हमारे पड़ोसी, कितने दोस्त, छोटे छोटे बच्चे भी गुजर जाते हैं। अभी रायल पार्क में 5 साल की छोकरी थी, तो उसका इंतकाल हो गया। तो पता है हमको थोड़ी है कि कब इंतकाल हो जावे। हाँ, तो समझ में आई? तो हम चाहते हैं ना कब्र के अजाब से बचे, और हम चाहते हैं हमारे अम्मी अब्बा बचे। कौन चाहते हैं अम्मी अब्बा को कब्र में अजाब होवे? अजाब होवे ऐसा कौन चाहता है? उनकी पकड़ होवे कोई चाहता है? ऐसा नहीं चाहता ना। उनको कब्र में राहत मिले, उनकी कब्र अजाब से हिफाजत रहे, ऐसा चाहते ना। तो हम नमाज खुद भी पढ़ेंगे, अपने घर वालों को भी नमाज का बोलेंगे, अपने घर वालों को भी नमाज का जरा जा। और तीसरा इनाम अल्लाह ताला कौन सा देंगे? किसी को याद है? कौन सा देंगे? नहीं खबर? अल्लाह ताला पुल सिरात का रास्ता आसान कर देंगे। पुल सिरात का रास्ता, ये कौन सा रास्ता है? ये कौन सा पुल है? जो जहन्नम के ऊपर है। किसके ऊपर है? जहन्नम के ऊपर है। और कितना तेज है पता है? बड़ा पुल नहीं है, बाल से बारीक है, बाल से पतला बारीक है, और तलवार से तेज है। कैसे तेज है? कितना खतरनाक होगा सोचो। सबको वहां से गुजरने का है। जो अल्लाह की नाफरमानी करता होगा, अल्लाह पर ईमान नहीं लाया होगा, और जो है नमाजों का एहतिमाम नहीं होगा, तो क्या होगा? वो कट के गिर जाएगा। अंदर यूं पांव रखते कट के अंदर। हम चाहते हैं हम गिरे? नीचे जहन्नम। जहन्नम क्या है? बहुत खतरनाक जगह है। आग की भड़कते हुए शोले होंगे, और अंगारे और सांप बिच्छू, बहुत खतरनाक। हम सोच भी नहीं सकते इतना खतरनाक होगा नीचे, ऐसा होगा। तो कौन चाहता है जाना? कोई चाहता है कि उसमें जावे? तो पुल बिछा होगा,
और उस पे से कट कट के लोग गिरते होंगे, लेकिन जो नमाज की पाबंदी करेगा 5 वक्त की, तो पुल सिरात पे यूं बिजली की तरह चाँप चालू करी तो पंखा चालू, चाँप चालू करी तो लाइट चालू हो जाती है ना, तो ऐसे स्टाक लेके निकल लेगा इतनी स्पीड में। बहुत लंबा 500 बरस का रास्ता है, लेकिन जो पाबंदी करेगा तो वो कैसा निकल जाएगा, बिजली की तरह स्टाक लेके पार हो जाएगा। हम चाहते हैं ना पार हो जाए, हमारे माँ बाप पार हो जाए चाहते हैं हम, तो फिर नमाज पढ़ेंगे हम, हमारे घर वालों को भी नमाज का बोलेंगे, हमारी बहन, हमारे भाई, हमारे अम्मी अब्बू, दादा दादी जो नहीं पढ़ते उनको भी कहेंगे भाई नमाज पढ़ो, घर जाके बताइए कि ये फायदे हैं और नमाज नहीं पढ़ेंगे तो ये नुकसान है। और चौथा इनाम क्या है, अल्लाह ताला नामे अमाल सीधे हाथ में देंगे, हमारा रिजल्ट सीधे हाथ में देंगे। दुनिया क्या है, इम्तिहान की जगह है। हम नमाज पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, कौन सच बोलता है, कौन झूठ बोलता है, कौन अदब करता है, कौन बेअदबी करता है, कौन जो है माल में धोखा देता है, कौन धोखा नहीं देता, ये सारी चीज़ें हमारा इम्तिहान हो रहा है, हमारा इम्तिहान हो रहा है। तो इम्तिहान में पास कब होंगे, जब अच्छी तरीके से चलेंगे। और जो नमाज की पाबंदी करेगा अल्लाह उसको सीधे हाथ में नामे अमाल देंगे। रिजल्ट कौन से हाथ में मिलेगा, अब दुनिया में किसी को डिग्री मिलती है ना, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, या हमारा रिजल्ट आ गया, पहले नंबर से पास हो गया, कितनी खुशी होती है, देख मैं तो पास हो गया, है ना। अभी तो 30 पहले नंबर पे आवे तो कितनी खुशी हो, और तेरे की, और डॉक्टर बन गए तो और ज़्यादा खुशी है, तो खुशी होती है ना। अच्छी 4 व्हील ले ली, मर्सिडीज ले ली, ओ BMW कार ले ली, खुशी होती है। तो ये खुशी तो क्या है, थोड़ी है, कितनी, थोड़ी सी। क्यों, ये BMW हमेशा रहेगी नहीं, उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। कितनी देखो भाई, ओ क्रेन वाली गाड़ी लेके जाती होती, बड़ी BMW कोई लेके जाती है, कोई क्या क्या गाड़ियाँ, एक्सीडेंट हो जाता है ना, किसी का भरोसा है नहीं, एक्सीडेंट हो जाता है, ख़त्म, खुशी ख़त्म। लेकिन जन्नत की खुशी, कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, उसकी खुशी कहाँ तक है दुनिया में। कोई मर गया डॉक्टर, बहुत बड़ा MBBS डॉक्टर था, इंतकाल हो गया, मर गया, तो अब उसकी कामयाबी जो थी, रिजल्ट मिला था, उसकी खुशी तो कब से खत्म हो गई। अब कोई जाएगा कब्र पे, डॉक्टर साहब दवा दो ने, जाता है कोई कब्र पे, जाता है बड़े डॉक्टर से दवा लेने, नहीं जाता ना। तो ये डॉक्टर इंजीनियर सब बनना है हमको, लेकिन नमाजों का एहतिमाम करना है, तो अल्लाह ताला सीधे हाथ में रिजल्ट देंगे ना, तो हमेशा की खुशी होगी। उसके बाद जन्नत में जो गया ना, वो हमेशा के लिए, वो थोड़े टाइम के लिए नहीं जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए, वहाँ ज़िंदगी ख़त्म ही नहीं होगी, और इतने सारे महल होंगे, वो सारी बातें इंशाल्लाह बाद में जन्नत की बताएंगे। तो सीधे हाथ में रिजल्ट मिलेगा, सीधे हाथ में नामे अमाल आएगा। और 5वां इनाम, अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत में भेज देंगे, अल्लाह बगैर हिसाब के। हम चाहते हैं कि जावे बगैर हिसाब के, अल्लाह ताला ने एक पानी का घूंट का हिसाब मांग लिया ना, तो हम नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते। तो हम क्या करेंगे, 5 वक्त की नमाजों का एहतिमाम करेंगे ना, सब खुद करेंगे, नमाजों में आ जाना है, अदब से बैठना है, मस्सियाँ नहीं करनी पीछे, है क्या नहीं। अल्लाह ताला को नाराज़ कर देंगे तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, तो फिर हमारी रोज़ी का मसला, सारे मसले हो जाएंगे, हैं, बीमारी, ये सारी चीज़ें तकलीफ़ें आएगी। तो हमको क्या करना है, अल्लाह को राज़ी करना है। तो 5 नमाज का एहतिमाम करेंगे ना इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। कौन कौन करेगा, ठीक है। अजान होते ही आ जाने का मस्जिद में, नमाजों का एहतिमाम करने का, फजर में भी उठने का, अपने घर वालों को भी करवाने का, ठीक है। पढ़ो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाओ तो अदब से जाने का, और घर में ये बातें जो सीखी ना सब घर में बताएंगे ना, और दूसरों तक पहुंचाएंगे, ठीक है। चलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।